गणेश जी को वंदन और माँ सरस्वती को नमन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं सुरुचि श्रीवास्तव आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सब पढ़ेंगे फिर से क्या? संख्याएं। और किस क्लास का? कक्षा 5 का। तो 3 और 4 में आप लोग संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको संख्याओं की तुलना और उनका क्रम, जो आरोही अवरोही क्रम है, वो बताएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक वृक्षारोपण जो कार्यक्रम हुआ, उसमें एक जनपद में कितने पौधे लगाए गए? 9 लाख। अब 9 लाख तो आप लोग समझ चुके हैं कैसे लिखते हैं। कक्षा 3 में भी हमने बताया, 4 में भी बताया। लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है 9 लाख। तो कैसे लिखेंगे? 9 लाख, ये शब्दों में हो गया। और जब हमको अंकों में लिखना होगा तो हम 9 लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे? 5। ठीक है, तो 5 जीरो लगा दिए। 1 2 3 4 5। अब ये तो 6 अंकों की संख्या हो गई। लेकिन अगर हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो, जो हम आप लोग को बता चुके हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 6 बार 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की हो गई। अब अगर इन संख्याओं को आप पढ़ने की सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कक्षा 3 और कक्षा 4 की जो क्लास है वो संख्याओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, अब इस संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें, तो जब भी हम जोड़ते हैं, ये भी क्रिया हम आपको बता चुके हैं कि हमेशा इकाई के स्थान से जोड़ते हैं। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो जब हम इधर से 1 जोड़ेंगे इकाई के स्थान से, 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगे 1। इसी क्रम से जब हम जोड़ते जाएंगे, 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगे 1। 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगे 1। 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगे 1। 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगे 1। 5 बार हम ऐसा करेंगे और जो आखिरी बार 9 है, जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये कितने अंकों की संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या हो गई। और ये लिखा क्या जाएगा? क्योंकि ये लाख हो चुका था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये संख्या क्या पढ़ी जाएगी? 10 लाख। 7 अंकों की संख्या जो है 10 लाख होगी। अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यही संख्या है, क्योंकि ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो जितने अंकों की संख्या होती है, 1 पर उससे 1 कम जीरो लगाते हैं। तो 7 अंकों की है तो 1 पर 6 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 7 बार 9, और ये 7 बार 9 जो लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी क्या हो गया? 99 लाख 99,999। ठीक है, अब इसमें फिर से अगर हम 1 जोड़ दें तो फिर इकाई के स्थान से जोड़ेंगे और ये उसी तरह जोड़ेंगे। 9 और 1 10 जीरो, हासिल 1। 9 और 1 10 जीरो, हासिल 1। ऐसे जोड़ते हुए लास्ट में हम आएंगे 9 और 1 10 जीरो, तो क्या होगा? 10 पूरा लिख दिया जाएगा। अब इसमें कितने अंक हो गए? 1 2, तो ये 8 अंक। अगर हम गिनेंगे तो ये 8 अंक आएंगे, 1 पर 7 जीरो। और जब हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा से लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है? 10 लाख के बाद करोड़। यानी ये कौन सी संख्या हो गई आपकी? 1 करोड़। अब करोड़ इसी तरह से 8 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या हमारे पास बन गई। अब इसमें हमको अगर इसी जगह में एक बात और बता दें, स्थानीय मान व अंकित मान, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमने एक संख्या ले ली, ये कौन सी संख्या है? देखिए, 5,23,45,685।
है ना। इसको हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा जो कि करोड़ तक आया। अब इस संख्या में हमारे पास 3 5 हैं। कहाँ कहाँ है? एक तो 5 करोड़ वाले स्थान पे, एक 5,000 वाले स्थान पे और एक 5 इकाई वाले स्थान पर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर इकाई वाले स्थान पर 5 है तो 5 गुणे 1 यानी इसका स्थानीय मान 5 होगा। इसी तरह से जब 1000 वाले स्थान पर 5 है तो 1000 में 3 जीरो लगते हैं, तो ये 5 गुणे 1000 यानी 5000 इसका स्थानीय मान होगा। इसी तरह से जब करोड़ पर है 5 तो करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? ये आप देख रहे हैं, ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है, तो इसमें 7 जीरो लगे हुए हैं। इसलिए 5 का गुणा हम 1 पर 7 जीरो लगा करके गुणा कर देंगे। तो ये 5 पर जब 7 जीरो लगेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 करोड़। ठीक है। अगर हम इसी को विस्तारित रूप भी आप जानते हैं, विस्तारित रूप क्या है? अभी पहले हमने शब्दों में इसको लिखा 5,43,45,685। अब 5 को अंकों में कर दिया, 23 को अंकों में किया, 45 को अंकों में किया और 600 और फिर 85 को अंकों में कर दिया। अब ये जो 5 करोड़ इसको अब 23 लाख है। 23 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 2 10 लाख, 3 लाख और फिर 45,000, तो 4 10,000 और प्लस 5,000। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह जैसे 85 को 8 दहाई और 5 इकाई। अब इसमें हम जीरो लगाते हैं। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 10,000 में कितने होते हैं? 4 जीरो। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। और दहाई में 1 जीरो, इकाई में 1 भी नहीं। तो अब ये जो है हमारी इस तरह की संख्या बन जाएगी जिसको कि हम कहते हैं इस संख्या का विस्तारित रूप। अब देखिए हम करते हैं संख्याओं की तुलना, और जब तुलना करते हैं तो आरोही अवरोही क्रम भी उसी में आ जाता है। तुलना करने में सबसे पहले बच्चों ये बताइए, आपने घर में जैसे जब आप लोग छोटे थे, आज भी जो है जैसे कभी कोई आपके भाई बहनों को चीज़ दी जाती है और आपको भी चीज़ दी जाती है। मान लीजिए आपके पापा आम लाए और उन्होंने 5 आम छोटे भाई को दे दिए और आपको 2 ही आम दिए, तो आपको क्या लगता है? छोटा है, उसे ज़्यादा दे दिया, इसलिए वो 5 आम कितने हो गए? ज़्यादा हो गए। किससे ज़्यादा हो गए? आपसे, क्योंकि आपने 2 ही आम लिए हैं, आपको 2 आम मिले। तो इसी तरह से तुलना जो होती है संख्या की, कम ज़्यादा को हम तुलना करना कहते हैं। जैसे देखिए अब हमारे पास ये हमने उसको हम बड़ी छोटी संख्या भी कह सकते हैं या ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब देखिए अगर बड़े का निशान है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लें, बराबर 2 बड़ी लाइन है ऐसे, तो ये 2 ये जो है एक लाइन ये एक लाइन ये, तो ये बच्चों क्या हो गया? ये बराबर हो गया। लेकिन अगर हमको बड़ा छोटा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ऐसे आप समझ सकते हैं ये। और चिड़िया की टोंट, जैसे आप ये देखिए चिड़िया की टोंट, ये ऐसे चिड़िया की टोंट होती है, तो जिस तरफ को चिड़िया की चोंच खुली हुई है, खुला हुआ हिस्सा जिस तरफ खुली होगी उधर बड़ा होगा, और जिस तरफ नहीं खुली होगी वो छोटा होगा, मतलब बंद होगा। तो इसी तरह से अब आप देखिए, इसे बड़ा चिड़िया की चोंच खुली हुई है, छोटा चिड़िया की चोंच उधर को है, छोटी तरफ उसका हिस्सा ये वाला होगा, बंद वाला। अब जैसे 1 है, 1 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो ये बनता है 2, यानी 1 से 1 ज्यादा है। जब 1 से 1 में 1 मतलब 2 में 1 ज्यादा है तो बड़ा कौन हुआ? 2, 2 में 1 और है, तो इस तरह से 1 ज्यादा है तो 2 बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? 1 से। तो अब अगर हमको ये लिखना है तो 2 बड़ा है 1 से, तो अब हम इतना लिखें बड़ा है 1 से,
वो सब हटाने के लिए गणित में हम लिखते हैं 2 बड़ा है 1 से। तो देखिए चिड़िया की चोंच किधर को खुली हुई है, 2 की तरफ, यानी 2 बड़ा है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अगर 1 छोटा है 2 से लिखना होता तो 1 छोटा है 2 से, तो छोटा मतलब इधर। कुछ भी करें, जब 2 बड़ा है तो 2 की तरफ ये निशान खुला हुआ होगा। अब देखिए तुलना करने के लिए चरण होते हैं, मतलब हमको संख्याएं देखनी होती है और हम एक एक करके फॉलो करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए हमने कुछ चित्र बना रखे हैं कि जैसे ये कितने हैं 3 2 5 और ये कितने हैं 2, तो 5 बड़ा है 2 से, तो इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं 5 बड़ा है 2 से। इसी तरह यहाँ पर ये 3 है और ये 3 3 6 है, तो 3 छोटा है 6 से। इसी तरह ये 6 है और ये 2 है, तो 6 बड़ा है 2 से। और ये तो बराबर है, पिटल्स हैं ये पंखुड़ियाँ, 2 3 2 5 और ये भी 5, तो ये 5 है और ये भी 5 है, इसलिए ये बराबर है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमें बड़ी संख्याएं दी हो और हमको पता करना हो कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो अब देखिए जो इसके चरण होते हैं कि हम कैसे बताएं कि हमारे कौन सी संख्या बड़ी है। जब हमारे पास ज़्यादा अंकों की संख्या हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, दी गई संख्याओं के अंकों को गिनना। हमें जो 2 संख्याएं दी होंगी पहले हम उनके अंक को गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, जैसे यहाँ पे संख्या हमारी है 2 3 1 4 5 23,145 और ये दी हुई है 4,156। तो हम पहले इनमें अंक गिनते हैं, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। इस संख्या में कितने अंक हैं 5 अंक। और इस संख्या में कितने 1 2 3 4, तो इसमें 4 अंक हैं। तो 4 वाला छोटा हुआ, ये तो जानते ही हैं, 4 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, तो 5 अंक वाली बड़ी होगी और 4 अंक वाली छोटी होगी, यानी 23,145 बड़ी है, 4,156 छोटी है। ये तो हो गया सीधा सीधा सा। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, मान लीजिए दोनों संख्या, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 अंक थे या 4 अंक थे। अब संख्या ऐसी हो कि दोनों संख्याओं में अंक बराबर हो, इसमें भी 5 हो इसमें भी 5 हो, तो अंकों के स्थान के अनुसार तुलना करेंगे। अंकों के स्थान के अनुसार कैसे, वही जो स्थान होते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। तो अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ एक संख्या ली 5 3 7 5 7 और इधर ली हमने 4 0 3 8 1, यानी यहाँ पर क्या है 53,757 और यहाँ क्या है 40,381। अब हमने अंक गिने, अंक यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंकों की संख्या। अब कौन सी बड़ी करें, तो इसके लिए हम फिर जो है इसके स्थानीय मान देखते हैं, मतलब इनके स्थान देखते हैं। स्थान में हम सबसे पहले क्या डाल लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इधर भी डाल लिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब 10,000 दोनों में है, इसलिए अब हम इनकी जगह पर अंकों को देखेंगे। जैसे हमने देखा सबसे बड़े वाले स्थान के अंक की हम सबसे पहले तुलना करते हैं। सबसे बड़ा अंक इधर कौन सा है 10,000 वाला, तो देखो इसमें 10,000 वाले में यहाँ पर 5 है और इसमें जो है 10,000 वाले में 4 है, तो बड़ा कौन सा होता है 5, 5 बड़ा है 4 से, तो यही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। सबको समझ में आया ना, बड़े स्थान वाले अंक की हम तुलना करते हैं और बड़े स्थान पर यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4 है, इसलिए हमारी संख्या कौन सी बड़ी हो गई, पहली वाली 53,757 बड़ी है 40,381 से। अब इसी में देखिए कि अंक भी हमारे 5 हैं और बड़े स्थान वाले अंक भी समान हैं, तो हम क्या करें, पहले स्थान के अंक बराबर हों तो अगले स्थान की तुलना करते हैं और इसी तरह क्रम से हम बढ़ते जाते हैं। दूसरे स्थान के अंक अगर बराबर हों तो हम तीसरे पे चले जाते हैं, फिर चौथे पे, इसी तरह हम आगे
बढ़ते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने अंक लिए हैं, संख्या ली है 49012, यानी हमने लिया 49,012, ठीक है। और यहाँ पर क्या, फिर दूसरी ली 46,301। तो दोनों में 5-5 अंक हैं, 3 2 5 3 2 5। अब जो है हमें करना क्या है, वही इकाई दहाई सैकड़ा डाला, इधर भी इकाई दहाई सैकड़ा डाला। अब हमने देखा कि सबसे बड़ा स्थान जो है 10,000 का स्थान सबसे बड़ा, 10,000 वाला हमने देखा तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये तो बराबर हो गया। तो अब हम 1000 वाला स्थान देखने लगेंगे, दूसरा वाला। हमने 1000 के स्थान पे देखा तो यहाँ पर 9 है और इस संख्या में 1000 के स्थान पर 6 है। इसका मतलब कौन सी बड़ी हो गई भाई, 9 बड़ा होता है किससे, 6 से, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या बड़ी, और पहली संख्या है कौन सी, 49,012, बड़ी है 46,301 से। अब इसी में हमने अभी आपको बताया कि हम क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब तीसरा ये हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमने ये संख्या ली और ये संख्या कौन सी है, 6 8 2 1 5 5, और ये संख्या कौन सी है, 6 8 2 6 7 4। अब इसमें देखिए मजे की बात क्या है कि पहले तो अंक बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकों की है, ये भी 1 2 3 4 5 6 अंकों की है। हमने इकाई दहाई सैकड़ा भी डाल दिया। डालने के बाद हमने देखा कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पर, सबसे बड़ी जगह जो है लाख की है, लाख तक आया है ये। तो लाख के स्थान पर इस संख्या में भी 6 है और लाख के स्थान पर इस संख्या में भी 6 है, तो ये तो हट गया। 10,000 वाला स्थान हमने देखा तो इसमें भी 8 है और 10,000 में इसमें भी 8 है, ये भी हट गया। अब 1000 वाले पे हमने देखा इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये भी हट गए। तो जब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इधर से भी हम करेंगे, ये हटा, ये हटा, ये हटा। अब जो है कौन सा अंक बचा हमारे पास, कौन सा स्थान, सैकड़ा वाला। तो सैकड़े वाले स्थान पर जैसे ही हमने देखा कि इस संख्या में सैकड़े वाले स्थान पर 1 है और इस संख्या में सैकड़े वाले स्थान पर 6 है, तो क्या बड़ा होगा, 1 या 6 बड़ा होगा। इसलिए हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, दूसरी वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या पहली वाली छोटी है। तो जो बड़ा होता है ये निशान उधर की तरफ खुला होता है, इसलिए जब ये बड़ा है तो हमने निशान ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जब छोटा बड़ा हमें आ गया तो हम आरोही अवरोही निकाल सकते हैं। आरोही अवरोही हम कैसे निकालते हैं, 3-4 संख्याएं हम इकट्ठा लेते हैं और उनमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से करते हैं। आरोही अवरोही, आरोही मतलब क्या होता है, चढ़ना। जैसे हम जीना चढ़ते हैं तो पहले सबसे छोटा स्टेप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह हम सबसे बड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से अवरोही अगर करना है तो हम सबसे ऊपर से उतरता हुआ क्रम, या हम प्रार्थना की लाइन में जब खड़े होते हैं और कहते हैं ऊंचाई के हिसाब से खड़े हो जाएं, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पीछे से देखें तो वो अवरोही क्रम। तो ये होता है हमारा आरोही अवरोही क्रम। आरोही को कहते हैं छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा, जैसे ये देखिए एक चित्र है इसमें बना हुआ है कि ये जीना बना है, ये यहाँ पर कोई बच्चा है जो चढ़ रहा है, तो सबसे पहले इस जीने पर आया, फिर और ऊंचा हो गया, फिर ये ऊंचा हो गया, फिर ये सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे और सबसे बड़ा सबसे ऊपर। अब हमने इसमें संख्या जो ली है वो ये है 4 3 7 4 0, एक संख्या ये है, दूसरी है 6 4 8 0 5 और तीसरी है 6 4 3 8 9, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले काम हमें वही करना है, पहले हम अंकों को गिनते हैं। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की है और ये भी 5 अंकों की। तो ये तो हमने निर्णय निकाल लिया कि ये सबसे छोटी संख्या इसमें है, क्योंकि इसमें 4 अंक है। तो सबसे छोटी की जगह पर हमने 4 3 7 0 यहाँ लिख लिया। अब हमको इन दोनों की तुलना करनी है।
तो इन दोनों की तुलना 5 अंक की हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर ये तुलना की थी, कि हम इकाई दहाई सैकड़ा डालेंगे और उनका स्थान देख लेंगे। तो देखिए 10,000 के स्थान पर 6 है, यहाँ भी 10,000 के स्थान पर 6 है, 1000 के स्थान पे 4 है, यहाँ भी 1000 के स्थान पे 4 है। लेकिन जब हम सैकड़ा पे आए तो यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 8 है और यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 3 है। तो 8 बड़ा या 3? 8 बड़ा होता है, ये मैं मालूम। तो ये संख्या हमारी बड़ी होगी इस संख्या से, और इसीलिए ये खुला वाला चिन्ह हमने बड़ी संख्या की तरफ लगा दिया। तो अब ये सबसे छोटी हो गई, उससे बड़ी ये हुई और सबसे बड़ी ये हुई। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसी तरह देखिए, अगर हमें अवरोही क्रम बनाना हो तो अवरोही क्रम में बच्चों क्या होता है कि हम उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये हमारा अवरोही क्रम है। देखिए 1 2 3 4 5 हम नीचे जाते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये संख्याएं ले ली 2 5 0 4 7, दूसरी ले ली 2 5 4 0 7 है। इस तरह से ये हमने कितनी संख्याएं ली हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ली। अब 5 संख्याओं में सबसे पहले हमने अंक देखे, तो ये 5 अंक की है, ये 6 अंक की है, ये 6 अंक की है, ये 5 अंक की है, ये 7 अंक की है। तो जो अकेली है वो 7 अंक की है, यानी 7 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर उसको लिख दिया 1 नंबर पे। अब जो 5 अंक की हैं उन दोनों को एक पास लिख लिया, और जो 6 अंक की हैं उन दोनों को एक पास लिख लिया। और अब हम इनमें निकालेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 5 अंक वाली जब हम देख रहे हैं, 10,000 के स्थान पर 2, 10,000 के स्थान पर 2, 1000 के स्थान पे 5, तो इसमें भी 1000 के स्थान पे 5। लेकिन सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 4 है। तो बड़ी कौन सी हुई, ये वाली। तो निशान किधर को खुला हुआ बनेगा, इस तरफ। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब इसी तरह हम 6 अंकों वाली संख्या को भी बनाएंगे। 6 अंकों वाली में ये देखिए 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी, 7 7 4 4, ये 3 अंक शुरू के बराबर है बड़े स्थान के। अब जो है हमारा सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। ये कौन सा स्थान है, सैकड़ा। आप लोग इतना तो अब तक समझ ही चुके होंगे। और ये सैकड़ा, तो यानी सैकड़े के स्थान की हमको तुलना करनी थी। तो यहाँ पर 5 है और ये 3 है। 5 बड़ा या 3? 5 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो इस तरह से तुलना करते हुए अब हमने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, मतलब सबसे छोटी। तो इस तरह से सबसे बड़ी से सबसे छोटी ये अवरोही क्रम हो गया। और ये जो है सबसे छोटे से जब सबसे बड़ा लिखते हैं तो ये क्या होता है, आरोही क्रम। अब मुझे आशा है कि आप सब जो हैं इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बहुत सारा पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद।